प्रिय बच्चों, आज हमें करने हैं जोड़। क्या सीखना है? जोड़। अब जोड़ को और क्या नाम से जानते हैं? जोड़ को और क्या कहते हैं भाई? जोड़ मतलब जोड़ना, जोड़ मतलब जोड़ना। तो इसको दूसरा नाम जो लेते हैं इसका वो है योग। क्या नाम है? योग। और इंग्लिश में इसका शॉर्ट नेम होता है, बोलो, डबल डी, एड। और सीधी सीधी अपनी भाषा में इसका अर्थ होता है मिलाना। क्या मतलब होता है? अब जिनको भी जोड़ना है उन सबको आपस में क्या करना होता है? जोड़ना। मिलाना होता है। मिलाने के बाद में देखेंगे कि वो कितने हो गए, वो ही कहलाएगा जोड़। क्या कहलाएगा? जोड़। अब देखिए ये कितनी अंगुलियां हैं? 4। और मैंने इनके साथ ये और मिला दी। कितनी और मिला दी? 4 और मिला दी। अब इनका जोड़ करना है तो इसका मतलब इनको मिलाना है और मिला के गिनना है। तो देखिए अब कितनी हो गई? 8। तो यहाँ से गिनना भी शुरू करेंगे। गिनो, 1 2 3 4। और इसमें ये मिली हुई है ना 4, तो आगे और गिनेंगे 5 6 7 और 8। तो कितनी हो गई सारी? 8। तो इस 4 और इस 4 का योग यानी जोड़ हो गया 8। कितना हो गया? 8। अब इनको देखिए, ये 4 अंगुली एक हाथ की, ये 4 अंगुली दूसरे हाथ की, और इनको जोड़ करने के बाद में जितना बनता है उसको लिखते हैं ना, तो वो लिखते हैं नीचे लाइन लगा करके और उसके नीचे लिखते हैं। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि इनका जो भी काम करना है, जोड़ करना है, तो इनका जो नीचे लिखी गई संख्या है वो इनका जोड़ वाली संख्या है। अगर घटाव करना होगा तो घटाव करने के बाद में जितने बचते हैं तो वो कहाँ लिखे जाते हैं? इस लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। तो अभी अपने को क्या कर रहे हैं हम? तो चलो, जोड़ का निशान कैसा होता है कि एक संख्या में दूसरी को मिलाना। तो इसमें ये मिला दिया ना, तो ये मिलाने का निशान बना कि नहीं बना? और इस मिलाने के निशान को कहते हैं जोड़ का निशान। क्या कहते हैं? जोड़ का निशान। और जोड़ के निशान का नाम है प्लस। क्या नाम है? अब 4 और 4 को जोड़ना है ना, तो कैसे जोड़ेंगे? तो एक अपने पास जो स्लेट होती है या रफ कॉपी है उसमें अपना बर्ता लेके लाइन लगाएंगे या कच्ची पेंसिल से लाइन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? जिनको जोड़ना है ना उनको देखना कि कितना कितना जोड़ रहे हैं, उतनी उतनी लाइनें हम वहां पर लगा लेंगे। तो पहले है 4, कितना है ऊपर? 4। तो इस 4 की लाइन लगाएंगे। 4 1 2 3 4। अब इस 4 में कितना जोड़ना है? 4। और जोड़ने को मैंने क्या बताया है? जोड़ना यानी क्या करना होता है? मिलाना। जोड़ना यानी मिलाना। तो इस 4 की 4 लाइन लगा दी और इन लाइनों में अब इसके नीचे जितना जोड़ना है ना उस संख्या की लाइनें लगा देंगे और इनके साथ मिला देंगे। तो नीचे भी कितना लिखा हुआ है? 4। तो उनकी भी लाइन लगाओ। 1 2 3
4। अब इनका क्या करना है? मिलाना है, जोड़ना है, तो मिला के गिन लेंगे ना। तो जोड़ना है तो इनको मिला दो। ये लो एक साथ कर दी। अब एक साथ कर दी तो अब देखो इस एक घर में ये सारे कितने हो गए, तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? तो अब जोड़ करने पर 8 आए तो उस 8 को कहाँ लिखना होता है? नीचे। और नीचे अगर सीधा ही लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा ना, इसलिए अपने इन जिनको जोड़ा है उनके नीचे लाइन लगाएंगे और उस लाइन के नीचे जिनको जोड़ा है उनकी सीध में लिख देंगे उनका जितना जोड़ बना उतना। तो 8 बना तो लिख दिया 8। तो ये आ गया उत्तर। 4 और 4 कितने हुए? 8। अब ऐसे एक और समझो, एक हाथ में कितनी अंगुली है? 5। दूसरे हाथ में भी कितनी है? 5। अब इन 5 अंगुलियों में से मैं अंगुलियां निकाल रहा हूं और उनको मिला के बताना है। तो मैंने इस हाथ की कितनी अंगुली निकाली है? तो ये लिख दिया 3। इस हाथ की ये मैं अब निकाल रहा हूं तो कितने निकाली है? तो 3 और 5 मिला के बतानी है कितनी होगी। तो 3 का 3 लिख दिया ना। दूसरे हाथ की कितनी अंगुली है? 5। तो 5 का 5 लिखेंगे इस 3 के नीचे। ये लो 5 का 5 इस 3 की सीध में लिख दिया ना। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। क्योंकि आपको बताना है कि दोनों हाथों की कुल कितनी अंगुलियां दिखाई दे रही है। तो कुल अंगुलियां पूछी है ना। कुल मतलब सारी कितनी दिखाई दे रही है। तो कितनी कितनी अंगुली सामने दिखाई थी आपको? 3। एक हाथ की 3, दूसरे हाथ की 5। अब दोनों हाथों की सारी अंगुली बतानी है ना। तो 3 की ये देखो 1 2 3 और ये 5 की ये देखो 1 2 3 4 5। अब बताना क्या है कि सारी कितनी दिख रही है। तो क्या करना पड़ता है सारी कुल बताने के लिए? दोनों हाथों की अंगुलियों को मिला देंगे और मिलाने को क्या कहते हैं? जोड़, यानी जोड़ना। और जो जोड़ने पर आता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। इनके नीचे लाइन लगा के और उनकी सीट में लिखते हैं नीचे की ओर। तो चलो मिलाइए। 1 2 3 1 2 3 4 5। 3 की 3 5 की 5। अब दोनों को मिला दिया। अब गिनिए कितनी है तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सारी कितनी हो गई? 8। तो इन दोनों के सीध में नीचे लिख दिया 8। ये 8 कैसे आया? इन दोनों का क्या किया तब 8 आया? तो यहाँ पर निशान भी लगाना पड़ेगा ना। तो कैसा निशान लगाओगे? और जोड़ के निशान को क्या कहते हैं? निशान का नाम क्या होता है? मिलाना। तो इसका मतलब होता है, नाम होता है प्लस। क्या कहते हैं इसको? प्लस यानी धन, यानी जोड़, यानी योग। अब बात समझ में आई? अब एक सवाल और देखते हैं जिसमें 2 संख्याएं होगी। यहाँ 1 अंक वाली संख्या है ना। तो 1 जो लास्ट में अंक होता है वो कहलाता है इकाई का अंक। क्या कहलाता है? इकाई का अंक। और अब जो अपने संख्या लेंगे उसमें अंक होंगे 2। तो ये देखिए, एक अंक है 2, दूसरा अंक है 3। अब इस संख्या में ये लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 3। तो लास्ट में जो अंक होता है वो अंक कहलाता है इकाई